ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ईश्वर का स्तुति करें। सब क्षेत्र क्षरय परा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सतय सतहु के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में गौगुण विषय पंच पार में गति भांति के पार में सुरत निरत के पार में सब द्वैन द्वैन तन पार में आहत अनाहत पार में सारे पर पंचन पार में सपेक्षता के पार में त्रिपुट कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय नामय अमलयति अधैता गुण पार में सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार में तू पार में पुण्योम सोम पार में अर सजिदानंदन पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खरब जो जासो जो है संतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सदगुरु करुण तर खर थर ढर मैं ही जावै पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार। श्री सद्गुरु बहुत दिनों की बात है। एक सेठ जी मरने लगा। अब बहुत पैसा कमा करके जमा कर दिए थे व्यापार में। दो चार सौ बीघा जमीन बना दिए थे, मकान बना दिए थे, दुकान बना दिए थे, बहुत सारे अच्छा तगड़ा बिजनेस चलता था। जब सेठी नौकर चाकर तो हजारों में थे। जब सेठ जी मरने लगा उसका बेटा तो बड़ा उदंड नालायक था, इकलौते बेटा था। तो किसी मुंशी दीवान ने कहा कि तुम्हारे पिताजी अब अंतिम सांस गिन रहे हैं, जा कर के कुछ ज्ञान सीख लो। तो लड़कवा आया, सेठ जी का बेटा, का पिताजी अब आप इस संसार को छोड़ कर के जा रहे हैं, मुझे कुछ ज्ञान देने की कृपा करें। का ज्ञान जिस समय सीखने का क्या वर्षा, जब कृषि सुखाने और समय बीत गया क्या पछताना। जिस समय ज्ञान सीखने का था तो सिखा नहीं, तुम इधर उधर बदमाशी करते रहा, उदंड के तरह इधर उधर अपना कीमती समय को दुर्व्यसन और दुष्ट दुर्जनों के साथ, बदमाशों के साथ इधर उधर लुच्चा लफंगा के साथ में भटकते रहा। और अंतिम में तुम ज्ञान चाहते हो तो मैं देता हूँ ज्ञान, लो। का ऋण देकर ऋण तगादा नहीं करना, ऋण देकर तगादा नहीं करना।
पहला बात। दूसरा, कौरव पीछू सीरा खाना। क्या जानता था कि मेरा बेटा मांसाहारी है। कौरव पीछू सीरा खाना। तीसरा, ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना। चौथा, स्त्री को सदैव बांध करके रखना। पांचवा, द्वार पर हाथी जोड़ना। छठा, जब धन नाश हो जाए तो माघ महीना शुक्ल पक्ष में अपना ताड़ गाछ, खेत में जो ताड़ गाछ है उसके ऊपरी भाग से खजाना निकाल लेना। और सतमा, जब बहुत अधिक जब आपत्ति और दुख घेरने लगे, घेर ले और अपना ज्ञान शून्य हो जाए तो 3 मूड़ी वाला से पूछ लेना और उनके शब्दों को अमल कर करके फिर से तुम सुखी हो जाओगे। इतना कहते कहते जो है सेठ जी का प्राण निकल गया, मैंने मर गया। दाह संस्कार किया बड़ी धूमधाम से। उसका बेटा जो है बाप का कहा कि लिख लिया था बात, कहा अब जो है ना जो पिताजी ने कहा वही काम हमको करना चाहिए, करेंगे। और शुरू कर दिया। जहाँ भी जाए वो पर्दा लगवा दे, कोर्ट कचहरी कहीं भी जाए पर्दा लगवा दे, भाड़ा पर टेंट करके बहुत रुपया खर्च हो जाए। द्वार पर जो है 2-4-10 ठो हाथी का जब जरूरत नहीं तो हाथी खरीद करके रख दिया। ऋण जिसको देता था वो तक अदा नहीं करता था। इस प्रकार से ऋण लेने वाले की संख्या अधिक हो गई। कहा कि सेठ जी का बेटा तक अदा नहीं करता है, चलो ऋण जिसको जरूरत भी नहीं था वो भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख पर ले करके जो है उसको देवे नहीं करता था, कहता अदा करवे नहीं करता था। कहा बाप ने इसको सिखा दिया था। और यह जब मछली खाता था तो 20 किलो 25 किलो 50 किलो ले लेता था, खाली मुंडा काट के खाता था, बाकी बाद धड़ को फेंक देता था गाँव में जा करके, ले करके जाकर बना कर खाता था। खस्सी भी खाता था तो मुंडा 2-4 ठो खस्सी काट लेता, मुंडा उसका खाता, बाकी बात सबको धड़ को फेंक देता, गाँव में खा लेता था। एवं प्रकार से और स्त्री को भी जो है वह हाथ गोड़ बांध करके सिकड़ में हमेशा रखता था। स्त्री कुपित हो गई, क्रोधित हो गई मने मन। एवं प्रकार से अनावश्यक सब जो कार्य किया इसका धन क्षय हो गया, नष्ट हो गया। और पूर्ण रूपेण से यह कंगाल हो गया। का पिताजी ने कहा था कि ताड़गाछ के मुंडी पर खजाना निकाल लेना। ताड़गाछ पर जो है पासी को बुला करके चढ़ाया, देखा, कहा कुछ नहीं है सरकार। का पिताजी झूठे बोला था। अब तो उसका जो है नौकरी चाकरी कैसे करेगा अपने नगर में, पूंजी पट्टा 1 रुपया नहीं रहा, हाथी मर गया, खाना बगीचा खरीदने नहीं, खाना नहीं मिला, हाथी मर गया, पूंजी खत्म हो गया, ऋण को देवे नहीं किया। एवं प्रकार से यह भूख मरने लगा।
अब जो है अपना शर्म को, प्रतिष्ठा को छिपाने के लिए दूसरा राज्य चला गया। कि भाई सेठ जी का प्रतिष्ठित बेटा है, अब यहाँ कैसे लेबरी करेंगे। अब तो लेबरी करने का भी उसको शक्ति नहीं रहा, सुकुमार हो गया अयासी करते करते। जहाँ भी जाता था तिरपाल बिछाता से एवं प्रकार से उसका धन सब नष्ट हो गया। अब वह कंगाल होकर के, अति दरिद्र होकर करके वह विदेश जाकर, दूसरे राज्य जा कर के भीख मांगने लगा। भीख मांगता था, खाता था, जहाँ मन तहाँ सो जाता था। पागल की स्थिति हो गई। संजोग की बात हुई, गांव में भीख मांग रहा था तो 3 मुड़ी वाला कहा कि पिताजी अब सब बात तो अमल करी ने 3 मुड़ी वाला से। तो एक बहुत वृद्ध बूढ़े सज्जन को देखा, जो कि उसका दोनों ठौना था, मुड़की भी झुक गया था, तीनों बराबर लगता था, ठौना और मुड़की तीनों बराबर। कहा 3 मुड़ी वाला, यही 3 मुड़ी वाला है। जा कर के कहा प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। कहा खुश रहो, कहाँ घर है? उसने सब बताया कि हम सेठ जी का बेटा है, फलना जगह घर है। सब परिचय दिया कर, अरे वो तो तुम्हारे पिताजी, हम तो उसका मुंशी थे, क्योंकि वो तो मर गए पिताजी, और उनको यही फलना फलना ये जो बात कहा गई, ये 7 शिक्षा के देकर गए थे, 7 का अमल किए, लेकिन सब हमारा धन नष्ट हो गया। क्योंकि क्या क्या सीख, बहुत अंतर्ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे सेठ जी। उसका बेटा तो इतना कैसे दरिद्र हो गया जी? उतना करोड़ों रुपया जमा कर किए थे, व्यापार में बहुत उनको लाभ होता, बड़ी लंबा चौड़ा राजा के भांति उनका कारोबार था। तो बहुत दिन तुम्हारे पिताजी के जो है काम करते रहे, नौकरी थे, मुंशी थे उनका। जब बहुत हम दुर्बल हो गए तब हम चले आए घर। खुशी हुई तुमको, बोलो क्या कहा था पिताजी ने? कहा कि ऋण देना तो तगादा नहीं करना। हम ऋण देते थे तगादे नहीं, क्योंकि उसका मतलब यह कहने का उनका भाव यह था, तुम्हारे पिताजी का कहने का भाव यह था कि जिसको जैसे मान लीजिए किसी को 1000 रुपये देना, उसका 5000 रुपये का संपत्ति रख लेना, तब उसको 1000 देना। उसको गरज रहेगा, अपने आएगा तुमको पैसा देने के लिए, लौटाने के लिए। यही तुमने समझ नहीं सका। शब्दों की गंभीरता को जो समझे, इसलिए कहता है ज्ञानियों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सूझे। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संत महात्मा का भी जो है खोज कर रहे हैं, क्या चीज का? परमानंद का, जिस आनंद का अंत नहीं हो, अंत विहीन आनंद ही परमानंद है, अर्थात परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, और जो उसका नाश नहीं होगा। और साधारण बुद्धि वाला केवल आनंद खोजते हैं, जो कि अंत में नाश हो जाता है, वही दुख में परिणत हो जाता है। अंतर इतने हैं। संत महात्मा लोग यह लौकिक वस्तु को त्याग कर अलौकिक पर ब्रह्म की प्राप्ति करने में ही अपना समय, आयु, बल, बुद्धि खर्च करता है। और साधारण बुद्धि वाला लौकिक दृष्टि से सुरा और सुंदरी, कामनी और कंचन में आनंद खोजता है, जिसके दुख का महाकारण दलदल में फंस कर करके मायाबद्ध हो जाता है। उसका दुष्परिणाम होता है 84 लाख योनि में जीवात्मा को परिभ्रमण करना पड़ता है। रोग, शोक और संताप, वृद्धावस्था, मरना, जीना, कफ, पसीना, मल मूत्र सब धोने वाला शरीर को धोते रहता है। नाना प्रकार का दुख सहते रहता है। अच्छा, सेठ जी का था, पूछ जानिए। तो वह जो है, वह मुंशी जी ने, जो बहुत वृद्ध हो गए थे, सेठ जी के रहते रहते उनके शब्द की गंभीरता को जानते थे, बहुत ज्ञानी थे मुंशी जी। तो और दूसरा का कौरा पीछू सिरा खाना करके, उसका मतलब है छुटका मछली खाना। वो खाने से जो है खर्च भी कम होता है और बुद्धि प्रखर होता है। वो ये बात है, हाँ, विटामिन इसमें ज़्यादा है। और ये बात है, तो तुमको पिताजी जानता था कि तुम अंसारी है, और तुम बड़का बड़का खाता था, जो है ना, गंड को फेंक देता था, मुंडी खाता था। ये कि 20 किलो 25 किलो मछली बर्बाद हो जाता, पैसा बर्बाद होता।
अच्छा, और कहा था कि ठंडी ठंडी जाना, सवेरे जाना सवेरे आना, उसका अर्थ यह होता है तुम यहाँ तिरपाल बिछाने की क्या जरूरत है पैसा खर्च करने, क्योंकि द्वार पर हाथी जोड़ना, हाथी ले 10-20 ठो, क्योंकि मूर्ख, हाथी जोड़ने का मतलब है कि द्वार पर इनारा खनवा दो, पीपल का वृक्ष लगवा दो, ठंडी में ना घूर या लगा दो, लकड़ी का जलावन रखो, जलाओ, वहाँ नाना प्रकार का तुमको स्वागत जो है समाचार मिलते रहेगा, बुद्धि ज्ञान मिलते रहेगा, ज्ञानी अज्ञानी सब आएगा, हाल समाचार जानेगा, तुम्हारा सब कदर करेगा, आपका पहचान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और तुम्हारे विश्वास में आएगा, तुम्हारा रोजी रोटी बढ़ेगा। 10 आदमी जहाँ जाएगा तो वहाँ 10 आदमी भगवान होता है, वहाँ बुद्धि और धन दोनों मिलते रहेगा, ज्ञान और धन दोनों से मिलेगा। कोई बात नहीं, कहा हाथी खरीदने का तुमको क्या जरूरत है, कहा क्योंकि स्त्री को बांध के रखने का तात्पर्य यह है, तुम बांध के रखे ना, उसको खोले तो भाग गई हो हमको छोड़कर, इसलिए बांधने का अर्थ यह है कि जेवर से उसको लाद दीजिए, वो जेबरे में उलझा रहे जिसका उसका मन भटके नहीं। ये बात करते, बांधने का मतलब यह है। अब तुम हाथ गोड़ में जंजीर लगा करके उसको घोलटा देता है इनाम में, मूर्ख कहीं का, वो कुपित होकर के क्रोधित होकर के तुमको छोड़कर भाग, आधा पागल समझेगा, तो हाँ वही तो भाग गए। और कुछ कहा था, कहा और जो है का धन कमी हो जाए तो ताड़काश में जो है माघ महीना शुक्ल पक्ष में 2 बजे रात को, क्योंकि उसके छैया उतर जो है ना, वो तुम्हारे पिताजी ने सोना चांदी घड़ा गाड़ के रखा है, इसको छैया उतर माघ महीना शुक्ल पक्ष में रात में 2 बजे तुमको वहाँ उसके छैया जहाँ पड़ता हो, ताड़काश का मुन्नी शीर्ष का मुंडा का जहाँ छैया पड़ता हो उसी जगह उस छैया के पास तो खोजना, खजाना मिल जाएगा। और 3 मुड़ी वाला से किताब को 3 मुड़ी वाला देखें, क्योंकि इसका मतलब अत्यंत वृद्ध है, जन जो ज्ञानी हो उसको इंद्रियां भले शिथिल हो जाता है, लेकिन उसका ज्ञान इंद्रियां तीव्र हो जाता है, प्रखर हो जाता है। जो आत्मज्ञानी रहता है शरीर भले जर्जर होता है, लेकिन उसका बुद्धि विवेक आत्मज्ञान में प्रबलता हो जाती है, शरीर दुर्बलता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, अंधेरा मिटे दीपक देखे नहीं। जब तक आपको ज्ञान होगा तब तक बल खत्म हो जाएगा, ध्यान करने का शक्ति नहीं रहेगा, और जब बल है तो आपको ध्यान करने का ज्ञान ही नहीं है, ध्यान करने से क्या होता है। तो सुरार सुंदरी कामनी कंजन के चक्कर में जो है ना अपना कीमती समय बर्बाद कर दो, जो कि अंतिम समय में जो है बचता है छाती पीट पीट कर रोएगा। जिसको खुश करने में जिसको जो है अपना कीमती समय लगाया, बल बुद्धि आयु खर्च किया, वही दुख का कारण बन जाता है, वही कठोराघात शब्द का प्रयोग करेगा, उस समय तुम्हारा हृदय छलनी हो जाएगा। तो लकवा को जब बताया मुंशी जी ने, जाओ खजाना निकाल करके बिजनेस शुरू कर दिया। आया लकवा, बिजनेस शुरू कर दिया, खजाना निकाल करके जो है खुदवा करके छैया के निकट में खुदवा करके जो है वो बिजनेस शुरू कर दिया, पुनः फिर वो धनवान हो गया। देखिए कितना ज्ञान है, इसलिए कहता है नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विदति, ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं इस संसार में। अतः ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। ज्ञान रतन का ही तू जतन कर, ज्ञान से अज्ञानता से ही सभी दुख होता है, अज्ञानता सभी दुखों का महाकारण है। अज्ञानता का नाश गुरु से होगा, गुम ने अंधकार रूप में प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से उसे कहते हैं गुरु। इसलिए कहता है बिन गुरु नर भव तरई न कोई, यो विरंची संग
सागर सम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्मल सागर पार नहीं कर सकता। लौकिक और अलौकिक दृष्टि दोनों दृष्टि से ज्ञान अति अनिवार्य है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के और मुक्ति की युक्ति प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, और निरोगता प्राप्त करने के लिए वैद्य के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसीलिए अब जो है गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गा कर परम तेज में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, साधन भजन हिन समना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, पापों के है संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो बीरद गुरु है पतितन को तारन, अपने बीरद राखी मही जी निवाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर जोत होत लख लीजे। पांच तत्व तन आगे जाए, दीपक चास प्रकाश करीजी। गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर दीजी। अक्षत नभ तारे मुक्ताल, पोहा पमाल हार गुई। श्वेत पान मिष्ठान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजी। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजी। सर्व सुगंधा उड़ी चली आकाश, मधुकर कमल केली धुनि। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजी। अधर धा अमृत वही आवे, सतमत द्वार अभय पिय। पिय होय सुरत मत वाली, चढ़ी उमगी अमीर सरी। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार अलख लागल जी। छिन छिन सूरत
आधार पर राखें गुरु प्रसाद गम रस पी दमकत कड़ चढ़क गुरु धाम उल्टी लल तुलसी तन थी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकै बिन सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अडुपवयक जगमग जगमग रूप ब्रह्मंड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरतया भ्यास सरल तर करि करि सार सवर गही ऐसी गति काया गण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छी भव खंडन आरती निर्मल में ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सर मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु सद्गुरु नमः सद्गुरु नमस्कार जय हिंद।